नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र उपाध्याय। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर हम किसी को इंश्योरेंस प्लान के बारे में बातचीत करते हैं या किसी को इंश्योरेंस प्लान दिखाते हैं तो सामने वाला पर्सन ऐसा कहता है कि मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। तो सर, मेरा आपसे यही कहना है कि प्लानिंग तो सर भूकंप की भी नहीं होती है, प्लानिंग तो कोरोना की भी नहीं थी, पर कोरोना आ गया और कितने जनों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। प्लानिंग तो आपका एक्सीडेंट कब होगा, आप बीमार कब होंगे, इसकी भी कोई प्लानिंग नहीं होती है। और आप इसी चीज़ को लेकर आगे आप इंश्योरेंस नहीं करते हैं। आपकी ये सोच ही गलत है कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। सर, प्लानिंग का होना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, यह आपको तब पता चलता है जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में अगर आपके बच्चों की शादी है तो आप उन शादी के अंदर कम से कम 30 से 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च करते हैं। और अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक भी शादी में खर्च करता है। मकान बनाने के अंदर आप इतना पैसा खर्च करते हैं, शादी में इतना पैसा खर्च करते हैं, जबकि शादी 2 दिन की होती है और 2 दिन की शादी के अंदर आप 50 लाख 40 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। और उसकी तैयारियां साल भर 6 महीने पहले ही चलना शुरू हो जाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप 2 दिन के अंदर शादी में पैसा खर्च कर देते हैं और आप इंश्योरेंस के नाम पर, अपनी फैमिली सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा कहते हैं कि मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है या अभी कोई पैसा मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप शादी में जो आपने इतना पैसा खर्च किया है तो वो कैसे किया है। या तो आपके पास पहले से पैसा था या फिर आपके पास पैसा नहीं था तो आपने कर्ज लिया। अगर आपने कर्ज ले ही लिया है तो अगर आपको कुछ हो गया पीछे फैमिली में तो पीछे वाले वो पैसे कैसे चुका पाएंगे। कर्जदार तो घर पर, कर्जदारों की तो लाइन लग जाएगी, घर पर पैसे मांगने वालों की लाइन लग जाएगी आपके घर पे। फिर भी आप यही कहेंगे कि मेरा अभी कोई प्लान नहीं है। सर, जीवन में किसी भी चीज़ का कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं होता है, कोई भी प्लानिंग नहीं होती है कि जीवन में परिस्थिति कब बता कर आ जाए। जिस शादी में सोचिए आप 40-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उसकी भी कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर आपके पास 40 से 50 लाख आएंगे कहाँ से? आपने जब अपने बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग की होगी, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, कोई मैरिज प्लान किया होगा तो आपके पास पैसे होंगे, नहीं तो आपको कर्ज ही लेना पड़ेगा। आप अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसका भोजन करने में, उस व्यवस्था को निभाने के अंदर काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं। वो पैसा भी तो सर आपको खर्च करना ही पड़ता है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं, लेकिन अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर ज़रूर जागरूक रहें कि एक टर्म इंश्योरेंस करवाएं, अपने बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग करें, मेडिकल इंश्योरेंस लेकर रखें, अपनी वाहन का इंश्योरेंस करवाएं। इसके लिए आप कभी किसी को यह ना कहें कि कोई मेरी प्लानिंग नहीं है इंश्योरेंस लेने की, मैंने अभी कोई प्लान नहीं कर रखा है। प्लानिंग किसी भी चीज़ की नहीं होती है। आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, आप कब पाँव फिसल जाए, आप नीचे गिर जाएं, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। आपको कब चक्कर आ जाए, कब आप बेहोश हो जाएं, कब कहीं से गिर जाएं, आप कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई प्लानिंग फिक्स नहीं होती है। आपने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कोई हादसा हो गया, आप बीमार पड़ गए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता चाहे व्यक्ति कितना ही स्वस्थ हो, चाहे कितना ही अच्छा खा रहा पी रहा हो, लेकिन हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता, ज़रूरत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पड़ सकती है। एकदम से कोरोना आया और सभी लोगों को एकदम से चौंका दिया, दिखा दिया कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, और ये भी बताया साथ में कि पैसे की वैल्यू कितनी है। लोगों ने सोचा कोरोना आ गया कि जीवन में एक क्षण में व्यक्ति जा सकता है, तो ज़्यादा लालच करने से, लोभ करने से, पॉलिसी कराने से क्या मतलब है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत से लोगों ने यह भी सोचा कि प्लान होना बहुत आवश्यक है। अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को तो पैसा मिलेगा, पीछे मेरे बूढ़े माता पिता की लाठी बनेगा वही पैसा, मेरे बच्चों की एजुकेशन हो पाएगी, बच्चे शादी हो पाएगी। तो एक सिक्के के सर 2 पहलू होते हैं, तो आप दोनों पहलुओं को देख के रखिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बच्चों की शादी में 30 से 40 लाख 50 लाख खर्च कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आपके बच्चे हैं, आपको करना चाहिए पैसे खर्च। तो आप जिन लोगों को आपने खाना खिलाया है, जिन रिश्तेदारों को आपने बुलाया है, तो आप कभी अपने परिस्थिति आए तो आप कभी उनको ये फ़ोन करके कहिएगा कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है और मुझे इतने यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। कौन सा रिश्तेदार आपकी मदद करने आता है, मुझे बताइए। उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने जो पैसा खर्च किया है, तो काश उस पैसे के अंदर से कुछ पैसा मैंने निकाल कर पॉलिसी करा ली होती, या ऐसा कोई प्लान लिया होता जिससे मेरी आज ये ज़रूरत पूरी हो सके, ताकि मुझे इस समस्या का सामना ना करना पड़ता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पॉलिसी लें, जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक करें, और कुछ गलती हुई हो मुझसे तो क्षमा करें। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9521958240 पर फ़ोन करें प्लान लेने के लिए। मेरे पास सभी अच्छे प्लान हैं, आप एक बार प्लान देखें,
फिर बताएं कि आपको कौन सा प्लान लेना है, ताकि मैं आपका भी ओपिनियन जान सकूं। थैंक यू सर।